बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डेली डोज में आपको खुश आमदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया के मुकाबले में चीन बेहतर पोजीशन में है या इंडिया चीन से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। इंडिया चीन सरहद पर वादी गुलान में होने वाले तनाज़े के दरमियान बहुत सारे लोग इसका मुवाजना सन 2017 में डोकलाम में होने वाली झड़प से कर रहे हैं। डोकलाम में इंडिया और चीन की अफवाज 73 दिनों तक आमने सामने थी, लेकिन फिर भी कशीदगी पुरतशद्दद नहीं हुई। उस वक़्त की सूरत हाल को भी जंग की सूरत हाल के तौर पर बयान किया गया था, लेकिन दोनों ममालिक ने इसे मुज़ाकरात से हल कर लिया था। लेकिन इस बार सरहद पर सूरत हाल किसी हद तक पुरतशद्दद हो गई। यही वजह है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोनों तनाज़ों के दरमियान कोई मुमासलत है और ये कि क्या ये मुवाजना कितना सही है। तो आइए सबसे पहले डोकलाम का जिक्र करते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। डोकलाम एक मुतनाज़ा पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा पेश करते हैं। मई 2017 में इंडिया ने चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जून में रॉयल भूटान आर्मी ने डिकोला के इलाके डोकलाम में सड़क की तमीर करने वाले चीनी फौजियों को रोका। भूटान ने नई दिल्ली में कायम चीनी सफारत खाने में इसके मुतल्लिक़ एहतजाज दर्ज कराया। इसके बाद चीन ने इंडियन फौज पर सड़क की तामीर में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम आयद किया। चीन ने कहा सड़क की तामीर का काम इनके अपने ही इलाके में हो रहा है। इंडिया की ये दलील थी कि चीन जिस सड़क की तामीर करना चाहता है इससे इलाके में दफाई हिसाब किताब बदल सकते हैं। इंडिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा का कहना है कि ये दोनों मामले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डोकलाम एक मकामी मसला था, यानी ये सिर्फ एक इलाके तक महदूद था। चीनी चाहते थे कि वो सड़क बनाए, हम ये नहीं चाहते थे। मामला बिल्कुल वाज़ेह था। 73 दिनों तक कशीदगी के बाद भी कोई पुरतशद्दद वाक़या नहीं हुआ। इस बार चीन की तरफ से तमाम प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए। बहुत तशद्दुद हुआ था। चीन की जानिब से जिस तरह की जारहियत का मुजाहरा किया गया है, इससे ये वाज़ेह होता है ये कोई मकामी हादसा नहीं है, बल्कि इसकी मनसूबा बंदी बड़ी सतह पर की गई है। डोकलाम के तनाज़े में इंडिया और चीन के अलावा भूटान का भी किरदार था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोवरन सिंह ने कहा डोकलाम और गुलान के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि डोकलाम में तनाज़ा मुसल्लस नमा था। इस तनाज़े में इंडिया और चीन के अलावा भूटान भी शामिल था। इस वक्त इंडिया को ये भी जहन में रखना था कि भूटान इंडिया के रवैये को किस तरह देखता है, लेकिन यहाँ गुलान में इसका आमना सामना बराह रास्त है। अब हम बात करते हैं क्या चीन गुलान में बेहतर पोजीशन में है। हुड्डा के मुताबिक डोकलाम में इंडियन फौज बेहतर पोजीशन में थी। वो कहते हैं लद्दाख के इलाके ऊंचाई पर हैं, लेकिन डोकलाम के मुकाबले में वहाँ ज़मीन ज़्यादा चिपटी या मस्ता है। मुझे नहीं लगता कि चीनी फौजियों को बुलंदी का फ़ायदा हुआ, लेकिन ये बात यकीनी है कि कुछ इलाकों में वो शुरू में ही ज़्यादा दबाव बनाने में कामयाब हुए। हुड्डा ने मज़ीद कहा डोकलाम में जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल हमारी नाक के नीचे था। हम देख सकते थे कि वो सड़क बना रहे हैं और हमने इनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन इस बार वो मनसूबाबंदी के साथ आए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हमें हैरान कर दिया। आमतौर पर ऐसा होता है कि तनाव बढ़ता है और फिर मामलात सफारतकारी की सतह पर होने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोकलाम और लद्दाख में होने वाले तनाज़े को समझने के लिए दोनों मकामात के पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। सोवरन सिंह का कहना है डोकलाम का पस मंज़र मुख्तलिफ है। डोकलाम का पस मंज़र बहुत मुस्बित था। हम जानते थे इससे पहले भी कशीदगी हुई थी और जिसे हमने बातचीत के ज़रिए हल कर लिया था। डोकलाम का मतमा नज़र मुख्तलिफ था क्योंकि इस वक्त हम इस तीसरे मुल्क भूटान की हमायत कर रहे थे। हम इस ज़मीन पर तामीराती काम के सिलसिले में मुखालफत कर रहे थे जिस पर चीन और भूटान अपना अपना दावा पेश करते हैं।
इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि अगर मुस्तकबिल में कशीदगी बढ़ती है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि चीनी फ़ौजी इंडिया की राहदारी पर कब्ज़ा करने के लिए डोकलाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के नक्शे में एक मुर्गी की गर्दन जैसा इलाका है और ये शमाल मशरकी इंडिया को बाकी इंडिया से जोड़ता है। कुछ माहरीन का कहना है ये खौफ ख्याली है। चीन ने इसे डोकलाम में इंडियन फ़ौज की जानिब से दरअंदाज़ी करार दिया था। वादी गोलान में तनाव की अब वजूहात क्या है? यहाँ दोनों ममालिक एक दूसरे पर अपने इलाकों में तजावुज़ात का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वादी गोलान मुतनाज़ा इलाके अक्साई चीन में है। गोलान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने अक्साई चीन को इंडिया से अलग कर दिया। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपना अपना दावा पेश करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी सिंकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैला हुआ है। ये इलाका इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक लिहाज से इंतहाई अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के सिंकियांग और लद्दाख की सरहदों से मुत्तसिल है। यहाँ तक सन 1962 की जंग के दौरान भी यहाँ दराए गलवान का ये इलाका जंग का एक अहम मरकज़ रहा था। इस वादी के दोनों अतराफ के पहाड़ फ़ौज को अस्करी फ़ायदा देते हैं। जून की गर्मी में भी दर्जा हरारत 0 डिग्री से कम रहता है। मौरखीन के मुताबिक इस जगह का नाम एक आम लद्दाखी शख्स गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था। गुलाम रसूल ने ही इस जगह को दरियाफ्त किया था। इंडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इंडिया गोलान वादी में अपने इलाके में एक सड़क बना रहा है जिसे चीन ने रोकने के लिए कहा है। दरबूक शेवाक दौलत बेग कदीमी रोड इंडिया को इस इलाके में एक बड़ी सबकत देती है। ये सड़क कराक्रम दर्रे के करीब तैनात फौजियों को रसद की फराहमी के लिए बहुत ज़रूरी है। माहरीन का ख्याल है कि मौजूदा तनाज़े के पश्त से पुश्त कोई वजह वाहिद नहीं है। वादी गोलान के बारे में हुकूमत हिंद ने दावा किया है कि LAC के करीब चीन तमीराती काम कर रहा था। वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान में कहा गया है कि जहाँ तक LAC की खिलाफ वर्जी का तल्लुक़ है, वादी गोलान में 15 जून को तशद्दुद हुआ क्योंकि चीनी फ़ौजी LAC के करीब कुछ तमीराती काम कर रहे थे और उन्होंने इसे रोकने से इनकार कर दिया था। क्या तनाज़े का हल मुश्किल होगा? डोकलाम में तनाज़ा 73 दिन तक जारी रहा लेकिन डिप्लोमेसी की सतह पर तय पा गया और सरहद पर कोई तशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल के बारे में होडा का कहना है, हम उम्मीद कर रहे हैं ये मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाए, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से चीन ने दरअंदाज़ी की कोशिश की है, जिस तरह की तैयारी के साथ वो आए थे, ये कोई आसान समझौता नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं सोचता कि चीन किसी तरह की बड़ी लड़ाई चाहता है। अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। हमें यह देखना है कि गुफ्तगू किस सिमत जाती है। मज़ीद ख़बरों से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं आपको लम्हा ब लम्हा हर आने वाली नई खबर से आगाही देता रहूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।